जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, सारा निर्ग्रंथ प्रवचन इसी के अंदर समाया हुआ, इन्हीं की व्याख्या है। व्यक्ति की क्या चाहना होती है? कहते करे कुछ, लेकिन चाहना तो सुख की होती है। करे कुछ भी, लेकिन चाहना किसकी होती है? सुख की। ऐसे थोड़ा होता है। चाहे करे कुछ भी, चाहे तो सुख चाहिए। कहते हैं यत्नेन पापानि समाचरन्ति धर्मं प्रसंगादपि न चरन्ति आश्चर्यमेतद् हि मनुष्य लोके क्षीरं परित्यज्य विषं पिबन्ति। कहते संसार के लोग कैसे हैं? यत्नेन पापानि समाचरन्ति। कहते पाप का तो नियम है, लेकिन धर्म का नियम नहीं है। पाप का क्या है? देखो भला, कौन दिन आपका जाता है जिस दिन कोई पाप ना हो? लेकिन ऐसे कितने दिन हैं जिस दिन धर्म होता है? अच्छा ठीक है सर, कहते हम समायिक रोज करते हैं। कहते समायिक का कितना टाइम है? एक मुहूर्त। उसके अलावा दिन रात के कितने मुहूर्त हैं? 30। 29 कहाँ जाते हैं? 29 मुहूर्त कहाँ जाते हैं? और एक मुहूर्त पलड़ा किसका भारी है? पाप का। और चाहते क्या है? महाराज जी मैं रोज समायिक करता, मेरे पर मुसीबतें क्यों आती हैं? भाई तुम अल्प मत में हो। किस में हो? अल्प मत में। बहुमत किसका है? पाप का। तो जीवन में शांति समाधि कैसे होगी? तो कहा जतनेन पापानि समाचरन्ति। पाप तो बड़े यत्न से ध्यान से करते हैं,
धर्मम प्रसंगादपि न चरंती। धर्म जो है ना, प्रसंग से, मौके पर भी बहाना लगा देंगे। कहेंगे ना कल क्या हो रहे हैं, अमल हो रहे हैं, तो देखना अच्छे वाले हैं। महाराज जी मेरे को शुगर की दवाई लगी हुई है, मेरे को हार्ट की दवाई लगी हुई है, मेरे को इसका है इसका है, बड़ी मुश्किल से तो दिन आया, वो भी कैसे गवा दिया, चलो इसको छोड़ दे तो संवत्सरी का। कहते हैं जैसे कोई प्रसंग होता है ना, पहले तैयारी रखते हैं भाई उस समय बीमार ना हो जाओ, उस समय बीमार ना हो जाओ, कोई औखड़ पीड़ ना आ जाए, पहले व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन क्या संवत्सरी वाले दिन के लिए भी करते, संवत्सरी का दिन आएगा मैं स्वस्थ रहूं ताकि मैं पोषद कर लूं, क्या इसके लिए भी तैयारी होती है भला? तो उस समय तो सोचेंगे जो नहीं भी है ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाए पोषद से बच जाएंगे, सिर दर्द हो जाएगा, मारे कहेंगे पोषद कर, मारे मेरा सिर दुखता है। बहाने को कैसे बुला रहे हैं? कहा तुम्हें तारेगा कौन? भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो तारेंगी, और भगवान की शिक्षाओं की उल्लंघना जो है एक को ऊपर जाने से रोकेंगी, और यदि बिल्कुल ही उल्लंघना हुई सारी, तो फिर तो जिसके सहारे से ऊपर जाना उसको छोड़ दिया, जिन सहारों को अपनाया वो तो आपकी टांगें पकड़ लेंगे, वो आपको ऊपर जाने नहीं देंगे। और ऊपर वाले कहेंगे कूड़ा कचरा कहाँ से आ रहा है, दरवाजे बंद कर लो। ये खुले भी है ना तो क्या करेंगे, दरवाजों को बंद कर लेंगे। कहा जिसने धर्म किया है, जिसने पुण्य कमाया है, उसको हमारे घर में प्रवेश है। जिसका जीवन पाप प्रधान है, वो पापों का रूप बना है, ऐसे व्यक्ति को हमारे घर के अंदर कोई स्थान नहीं है। क्योंकि जब वो व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, वो स्वयं भी दुखी होगा और परिवार वालों को भी सूली के ऊपर टांग देगा। वहाँ की खुशियाँ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो कहा जितना नियमित रूप से पाप कर्मों को करते हैं, उतना नियमित रूप से धर्म को नहीं करते। आश्चर्य में तत् ही मनुष्य लोक है। ये मनुष्य लोक में कितना बड़ा आश्चर्य है। क्षीरम परित्यज्य विषम पिबंती। दूध को छोड़ करके क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। अच्छा देखो भला, एक और दूध का गिलास है और एक और चाय का गिलास है, किसको प्राथमिकता दोगे, किसको पियोगे? क्या दूध पियोगे या चाय पियोगे? लाभ दूध से होगा या चाय से होगा? लाभ तो दूध नाल होगा, और पियोगे क्या? तो जहां पर क्या कहा, कितनी हैरानी की बात है, दूध को छोड़ के किसको पी रहे हैं? कहते चाय एक जहर है, बड़ा नहीं है, छोटा है। देखो भला, दूध को आप जमाओगे, दही बन जाएगा, उसको रिड़कोगे, उसके अंदर मक्खन निकल आएगा, घी निकल आएगा, और दूध के अंदर यदि आपने चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दी, फिर उसको जमाओ भला, जम जाएगा। फिर उसका मधानी लेके उसको रिड़को वाला, देखना कौन सा पेड़ा निकलता है। क्या मक्खन का पेड़ा निकल जाएगा? कहते उस मक्खन को किसने खत्म किया? चाय ने। लेकिन कहते भारत में चाय नहीं होती थी, लेकिन बाहर के लोगों ने पहले तो फ्री में पिलाई, फिर उसके बाद जब आदत पड़ गई, फिर उसके बाद कहते पैसे लाओ। कहा है दूध पीते हैं, मानो किसी दिन आपको दूध नहीं मिलता तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन चाय पीते हैं, यदि टाइम पर चाय ना मिली तो कौन ज्यादा है? गुरु तो नहीं ज्यादा ही है। गुरु तो तब ज्यादा आएंगे जब चाय मिलेगी नहीं। क्या गुरु जी हमारे कृपा करो, बस एक चाय का प्याला।
क्षीरम परित्यज्य विषम पीवंती। देखो दुनिया के लोग अमृत को छोड़ करके, दूध को छोड़ करके किसको पी रहे हैं? अब देखना क्या है, ये तो केवल व्यवहारिक जीवन में। और वैसे अपने जीवन में देखो, एक और पाप है, एक और पुण्य है, एक और धर्म है और एक और अधर्म है। किसका सेवन किया जा रहा है? कितने लोग, ऐसा नहीं है धर्म का सेवन नहीं करते, दुनिया के अंदर धर्म का सेवन भी करते हैं, दुनिया के अंदर अधर्म का सेवन करने वाले, पाप का सेवन करने वाले भी हैं और पुण्य का सेवन करने वाले भी हैं। लेकिन है क्या? ज़्यादा करके पाप का सेवन करने वाले, ज़्यादा करके अधर्म का सेवन करने वाले, धर्म का सेवन करने वाले, पुण्य का सेवन करने वाले दूसरों की अपेक्षा से थोड़े हैं। और दूसरी बात है, जैसे ना जब बीमारी फैलती है तो इन्फेक्शन कैसे फैलती जाती है, ऐसे पाप का भी कितना प्रभाव है। जीव के देखा जाए तो पाप तो ऐसे कुछ नहीं कर सकता, हमारे ही खोटे जन्म जन्म के संस्कार होते हैं। जब उदय में आते हैं तो पाप का प्रभाव हमारी आत्मा के ऊपर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी आत्मा लोहे के समान है। हमारी आत्मा किसके समान है? लोहे के समान है। हमारी आत्मा, जिनकी आत्मा सोने के समान है, उनके ऊपर किसी का असर नहीं होता। जैसे कई बार बताता हूँ, धम्मो मंगल मुक्तिठम वाली गाथा है ना। एक भाई ने, श्रावक था, कहने लगा महाराज मेरे को संतों ने कहा था इस गाथा के अंदर ना सोना बनाने की विधि है। किस गाथा में बोला? धम्मो मंगल मुक्तिठम की गाथा ना, इसके अंदर सोना बनाने की विधि है, आप इसका चिंतन करना। अब कोई बात नहीं, करेंगे चिंतन। जब चिंतन करने लगे तो बहुत कुछ दिखाई दिया। दिखाई देने का मतलब वो चीज़ें सामने आई। देखा जाए ये सोना तो कुछ भी नहीं है। सोना तो क्या है? मिट्टी ही है। सोना क्या है? पृथ्वी काय के पुद्गल खान से निकले, फिर उसको अग्नि के अंदर तपाया। जब अग्नि के अंदर लाल सुर्ख हो गए तो वो अग्नि काय, तेजस्काय का रूप बन गया। जब वो तेजस्काय बन गया तो इस समय जो तपाया हुआ सोना है वो पृथ्वी काय के स्थान पर अब किसके? तेजस्काय के पुद्गल है। जैसे कहा जाता है लकड़ी है ना, अब लकड़ी को जब तक लकड़ी है तो वनस्पति काय का पुद्गल है, लेकिन जिस समय आग के अंदर डाल दिया और जल के अंगारा बन गया और उसके बाद राख बन गई, अब वो किसका पुद्गल है? अब वो तेजस काय का पुद्गल है, वो पृथ्वी काय का पुद्गल, वनस्पति काय का पुद्गल नहीं है। इसी प्रकार जब जमीन से निकाला था तो वो क्या था? पृथ्वी काय का पुद्गल। जब अग्नि के अंदर भट्ठी में डाला है फिर क्या बन गया? वो तेजस काय का पुद्गल बन गया। कहा जे सोना दुनिया को चाहना किसकी है वाला? किसकी चाहना है? लोहे की चाहना या सोने की चाहना है? सोने की मारा कोई कृपा कर दो, कोई ऐसा पाठ दे दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो, किसकी बरसात हो? सोने की। लेकिन आपको ये भी पता होगा, वो एक इंग्लिश में एक कहानी आती गोल्डन टच। गोल्डन टच पढ़ी होगी, कितनों ने पढ़ी होगी? जिसने फरिश्ते से क्या वरदान मांगा था राजा ने? मैं जिसको भी हाथ लगाऊं वो क्या बन जाए, क्योंकि सोना चाहिए, सोना सोना सोना, चारों ओर सोना ही दिखता है। तो उसने वार्निंग दी, तू दुखी हो जाएगा। कहते कोई नहीं होता दुखी, आप कृपा करो जिसको हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। आप जिसको हाथ लगा, बेड को हाथ लगाया, बेड किसका बन गया? सोने का बन गया। चमचे को हाथ लगाया, चमचा किसका बन गया? सोने का बन गया। अब लड़की को हाथ लगाया, लड़की किसकी बन गई? वो भी स्टैच्यू का रूप बन गई। और जिस समय कहते गरम गरम आलू था उसने मुंह में डाल दिया, और जैसे मुंह में डाला वो भी क्या बन गया? अब क्या करे, मुंह सड़ रहा है और ना अंदर जाए ना बाहर जाए। अब बेचारा चिल्लाने लगा। कहा जे किसका परिणाम? आखिर उसी को याद किया
अपनी माया अब समेट लो, ये वास्तविकता नहीं है, ये शांति का कारण नहीं है। लेकिन लोगों का झुकाव सोने की ओर ज्यादा है और धर्म की ओर कम है। कितने लोग धर्म करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कौन आ जाए, सोना आ जाए। क्यों? जब सोना ज्यादा होगा तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन देख लेना सोने वाले कितने सुखी हैं। जब उनका बिजनेस चलता है तो ठीक है, लेकिन जब बिजनेस नहीं चलता है तो कैसे क्या क्या दुनिया के अंदर होता है। कहा जो एक आवश्यकता कुछ समय की हो सकती है, लेकिन सोना जो है जो आत्म समाधि का कारण नहीं है। अब कहा कि देखो धम्मो मंगल मुक्तिठम की गाथा है, जो हमारे को इतना कुछ दे देती है, इतना कुछ है जिसके अंदर सोना जो है वह नगण्य है, सोने की कोई कीमत नहीं रहती। जैसे एक बार कथा सुनाई थी ना, वो भाई ने क्या देखा था, संत के पास कौन सी विद्या है, याद होगी, भूल गए। कहते हमारे याद करना आपका काम है, हमारा काम तो सुनना है। बस आप सुना दिया करो, हम सुन लिया करेंगे, वह याद दिला दिया करो। तो अब जिस समय वो संत बन गया और उसने मांग की वो मेरे को विद्या दो, संत समझ गए जो आत्मा के लिए नहीं बना, जो किसके लिए बना है, उस विद्या के लिए। तो संतों ने बड़े प्यार से सिर पर पीठ पर हाथ फेरा, कहते बेटा वे विद्या मेरे किस काम की है, किसी काम की नहीं है। मैं तो रोटी मांग के खानी है, कपड़ा मांग के लेना है, जगह में नहीं, वो भी दूसरे के लिए नहीं, मेरे काम की तो नहीं है। तेरे को जरूरत है मैं दे दूंगा, लेकिन कहते लेकिन बहुत बुरी होती है। लेकिन में क्या आ जाती शर्त। कहा क्या महाराज, मैं सब कुछ करूंगा। कह देते ना जोश में आकाश से तारे भी ले आऊंगा खींच करके। कहते इतनी जरूरत नहीं है, बस शाम को 1 घंटा मेरे पास क्लास लगा लिया कर। अब संतों ने तन्ना की, शाली भद्र की, भरत चक्रवर्ती की, संत कुमार चक्रवर्ती की, सागर चक्रवर्ती के बड़े बड़े कथानक, 63 श्लाका पुरुष, कैसे कितना कुछ था। लेकिन जब आत्मा जागृत हो गई तो ऐसे छोड़ के चल गए, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। क्यों? ये सब कुछ नश्वर है, ये शांति का कारण नहीं है। इसके लिए कितना जीव पाप करता है, दिन रात हर समय जो सोना सोना धन धन रहता है, कहीं सुख शांति नहीं। जब एहसास हुआ तो सब को छोड़ करके किशोर चल पड़े, गुरुओं के चरणों में आगे 18 के 18 पापों का त्याग कर दिया, धर्म आराधना करने लगे, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, जय पक्षी बोल और 9 तत्व जय सीखने लग पड़े। क्योंकि इसके बिना तो गति नहीं होगी, चाहे कहीं चले जाओ। आप जाते जानते ना कितने कहते हैं महाराज हम महाविद्या में हमारा जन्म हो। कहाँ जन्म हो? चाहे आप महाविद्या में भी जन्म ले लो, वहाँ पर भी आपको समय के पाठ, पक्षी बोल 9 तत्व सीखना पड़ेगा, नहीं तो गुरुजन दीक्षा भी नहीं देंगे। तो इसलिए अभी तैयारी कर लो, सीखने का प्रयास करो, दिन रात एक करो, मेहनत करो। ऐसा बात नहीं है याद नहीं होगा। अब कहा कि देखो जो धम्मो मंगल मुक्तिठम का अर्थ क्या है। धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म क्या है? दुनिया का सबसे उत्कृष्ट सबसे बड़ा मंगल पदार्थ। आप देखो भला, आप श्रावक श्राविकाएं बने तो किसके कारण से? पैसे के कारण थोड़ा बने हैं, जमीन जायदाद के कारण से थोड़ा बने हैं, परिवार के कारण से थोड़ा बने हैं। आपने सम्यक्त पूर्वक जब श्रावक वृत्ति अनुव्रत गुणव्रत धारण किया है तो क्या बने हैं? आप श्रावक बने हैं। तो श्रावक श्राविका किसने बनाया? धर्म आपके अंदर आया तो आप श्रावक श्राविका बने। अच्छा, यदि कोई आत्मा साधु साध्वी बना है तो कैसे बना है? जब उसके अंदर धर्म आया तो धर्मात्मा बना। यदि धर्म ना हो तो क्या फिर उसको धर्मात्मा कहोगे? कोई नहीं कहेगा उसको। कहा देखो एक पाप आत्मा को भी क्या बना दिया? धर्म ने उसको धर्मात्मा बना दिया। आज साधु साध्वी है, उपाध्याय है, आचार्य है, तो वह किसके कारण से है?
धर्म के कारण से। यदि आत्मा ने अरिहंत जैसे गौरवपूर्ण संस्थान को पाया है तो किसके कारण से? धर्म के कारण से। यदि आज आत्मा आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त हुई है तो किसके कारण से? धर्म के कारण से। देखो सोने की कीमत ज्यादा है, एक संत की कीमत ज्यादा है। सोना तो मिल जाएगा आपको जगह जगह, लेकिन संत हर जगह नहीं मिलेंगे। कहा सोना आपकी नींद खत्म कर देगा, लेकिन संत जब आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपके जीवन में शांति का साम्राज्य आ जाएगा। आपकी सारी अशांति खत्म हो जाएगी। कब? जिस समय वो धर्मात्मा, वो साधु आत्मा आपके दिल और दिमाग में आ जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका कर्म बदल जाएगा, दुनिया आपकी बदल जाएगी। कब? जिस समय आप धर्म की शरण में आए हैं। कहा यदि आत्मा को स्वर्ग मिले तो पाप के कारण से मिले, धर्म के कारण से। कहा कि पुण्य के कारण से भी स्वर्ग मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रभाव धर्मात्मा का होता है वह पुण्य कमाने वालों का नहीं होता, क्योंकि धर्म के अंदर ऐसी ताकत है। जितना संयम होगा, कहा एक एक व्रत क्या है? अनमोल है। भगवान ने कहा अहिंसा भगवती है, सत्य भगवान है, अस्तेय भगवान है, आगे ब्रह्मचर्य भगवान है, अपरिग्रह भगवान है, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये सारे के सारे किसके गुण हैं? ये धर्म के अंग हैं। जब ये धर्म के अंग आ जाते हैं आत्मा के अंदर तो आत्मा क्या बन जाता है? मंगल रूप। कहते कोई जाने लगा है, आपने कहीं जाना है, बड़ा जरूरी काम है, और जैसे आप चलने लगे तो जब दरवाजे पर आए तो क्या देखा? रास्ते में साधु साध्वी कोई खड़ा है। जब देखा तो बड़ी खुशी हुई, कितना अच्छा शकुन हुआ है। कहा जिनके इतना केवल इतने मात्र से आपकी इतनी खुशी बढ़ गई है, जब आपके अंदर जीवन में समा जाएगा तो कितना बड़ा लाभ होगा। अब देखो जो धर्म करने वाले हैं, धर्म पहले आया मंगल रूप, अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी मंगल हैं, केवली प्ररूपी धर्म मंगल है। ये सारे क्या है? मंगल है। तो कहा इनको मंगल बनाने वाला कौन? धर्म मंगल। तो कहा धम्मो मंगल मुख्यतम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, लेकिन कौन सा? अहिंसा संयमो तवो, वो अहिंसा है, वो संयम है। अहिंसा दया भावना, संयम, पाप कर्म से निवृत्ति, तप, इच्छाओं का त्याग। कहा कि जे धर्म है देवा भी तंग नवंसंती जस धम्मे सयामनो, जिसका धर्म में मन लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते। कहा दुनिया के लोग देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, और कहा धर्मात्मा को देवी देवता नमस्कार करते। किसके कारण से? देवताओं के पास सोने की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ किसकी कमी है? वो धर्म नहीं है। कहते जे धन्य है क्योंकि इसके जीवन में धर्म है। कहा जो धर्मात्मा है वो स्वयं तो तरता है, लेकिन जो उसके धर्मात्मा के पास आता वो भी धन्य धन्य हो जाता है। हमारा तो मनुष्य गति का चल रहा है, लेकिन मनुष्य गति की शोभा किससे है? इस धर्म से है। तो बाकी कल जैसे शुरू होगा सुनाने।